नमस्कार दोस्तों जुलाई का महीना चल रहा है और मैंने पिछले महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के कोई वीडियो नहीं बनाई थी। ये आज की जो वीडियो है ये है स्टेट बैंक के करंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं जुलाई के महीने में, उनके जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आज जो तारीख है वो है 8 जुलाई। मेरी वीडियो में आपको डेट बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बार अगर आप मंथ टू मंथ जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, स्कीम्स आती रहती हैं। अभी जुलाई की बात करते हैं। अगर बात करूं मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी 8.95, ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। बेसिकली इसके लिए सिविल होना चाहिए आपकी 800 प्लस। स्टेट बैंक के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ये सिविल बेस डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे देखने के लिए। आपको सिर्फ आपकी सिविल के हिसाब से ही ब्याज दर दिया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.95 ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 5 ईयर, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये बता दूं मैं आपको, बैंक कम से कम 3 साल के लिए लोन करती है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए लोन करती है। तो 8.95 का मिनिमम ब्याज दर है और ये उन्हीं को मिलेगा जिनका सिविल स्कोर लगभग 800 या उससे ऊपर होगा। अब अगर 800 से नहीं होता, क्योंकि मेजोरिटी में जो कस्टमर्स आते हैं उनकी 800 सिविल नहीं होती है, तो आपकी अगर सिविल 775 से ब्लो है, 775 तक है या 775 से ऊपर है, तो 775 से ऊपर है तो 9.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.10 से लेकर के 9.70 तक है। तो ये जो ब्याज दर है ये आज की डेट में चल रहे हैं, मतलब 9.10 टू 9.70। ये डिपेंड करता है आप लोन, आपके सिविल है वो कितना है और आप लोन कितने टाइम के लिए लेंगे। 3 साल, 4 साल, 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पैसे कम रहते हैं 6 से 7 साल में। मतलब अगर आप 6 साल, 7 साल में जाएंगे तो 9.20 का आप बेस लेके चलिए, और अगर आप 3 से 5 साल में जाएंगे तो 9.10 का बेस लेके चलिए। दूसरा, प्रोसेसिंग फीस मैं बता देता हूँ। प्रोसेसिंग फीस अभी चल रही है, ये है 5 लाख तक का आप लोन लेते हैं तो 885, 885 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का अगर आप फंडिंग करते हैं तो 1475 रुपये लगेंगे। और अगर आप 10 लाख से ऊपर का कोई लोन लेते हैं तो आपको 1770 रुपये लगेंगे, अप टू 50 लाख रुपीज। आप ये प्रोसेसिंग फीस है, 3 स्लैब्स में है, 5 लाख, 5 से 10 और 10। आपको मैंने रेट बता दिए हैं क्या है। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस, दोस्तों प्री पेमेंट चार्जेस क्या होते हैं? बीच बीच में अगर आप लोन बंद करना चाहते हैं, आपके पास फंडिंग आ चुकी है, आपने सपोज 5 लाख का लोन लिया है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, आप बीच बीच में पैसा जमा करेंगे तो आपका उतना इंटरेस्ट बचता है। मेरी सलाह ये है, अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो आप इनिशियली 1 साल 2 साल के अंदर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मोटा मोटा ब्याज इनिशियली लगता है। आपका 1 साल से 2 साल के अंदर अच्छा खासा ब्याज लग जाता है। अगर आप एंड में कर रहे हो, 2 साल निकलने के, 3 साल निकलने के बाद कोई प्रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अगर लोन में पार्ट पेमेंट करना है तो आप पहले करिए। आपने लोन लिया है उसके विद इन अ 2 ईयर, विद इन अ 1 ईयर, जितना कम समय के अंदर पार्ट पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा डालेंगे, उतना ज़्यादा ब्याज बचाएंगे। इसके अलावा फोरक्लोजर बता देता हूँ। फोरक्लोजर होता है, मैं अब लोन को बंद करना चाहता हूँ, उसको बैंक की लैंग्वेज में फोरक्लोजर बोलते हैं। फोरक्लोजर आपका जो है, बैंक यहाँ पे कह रही है कि 2% चार्ज लेंगे अगर आपने फोरक्लोज कर दिया लोन 2 साल के अंदर। मतलब 24 किस्तें आपको भरनी है। अगर आप 24 किस्तों से अंदर में इस लोन को बंद करते हैं तो 2% पेनल्टी लगेगी जो बची हुई राशि है उसके ऊपर। सपोज 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने बाद आपकी 6 किस्तें कट चुकी हैं, 6 किस्तों का ब्याज कट चुका है, जो रकम बची होगी उस पर आपको 2% देना पड़ेगा। अब प्री पेमेंट कंडीशन फिर आ गई। अगर यहाँ चार्ज ले रहे हैं तो प्री पेमेंट पे, तो प्री पेमेंट भी उतना कर सकते हो कि लोन 2 साल के अंदर बंद ना हो जाए। मतलब इतना नहीं कि 5 लाख का लोन लिया, उठा के 4 लाख प्री पेमेंट डाल दिया कि ये तो पार्ट पेमेंट अभी 1 लाख बचा। नहीं, अगर आपका 1 लाख रुपए 24 किस्तों में चलता है कंटिन्यू, तो ठीक है। अगर 24 किस्तों से पहले इतना प्रीपेमेंट कर दिया कि लोन 24 किस्तों से पहले ही बंद हो रहा है, तो वो नुकसानदायक है, वहां पे आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप एटलीस्ट उतना पेमेंट करें कि लोन 2 साल के अंदर बंद ना हो।
इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी लगती हैं कार लोन के अंदर। ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हैं। एमपी गवर्नमेंट की कुछ अलग स्टैम्प ड्यूटी है, अप टू 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 50 लाख। अगर आप 10 लाख से 50 लाख का लोन एमपी में लेते हैं तो आपको लगभग 10,500 की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी एमपी के अंदर बैंक को। और 5 लाख से ऊपर देनी पड़ती है आपको 2,500 रुपये, और 5 लाख के अंदर देनी पड़ती है 1,000 रुपये। 500 के 2 स्टाम्प, फिर 500 का एंड एक 2,000 का, फिर 10,000 का, एक 500 का। इस तरीके से स्टाम्प ड्यूटी है एमपी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ले रही है। आप जिस स्टेट में इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ की क्या गवर्नमेंट आरटीओ हाइपोथेकेशन के क्या चार्जेस लेती है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो आप लोगों को मैं बता नहीं सकता कि अलग स्टेट्स में क्या चलता है। राजस्थान में क्या है, यूपी में क्या है। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता दिए हैं। अब एक अगर लोग पूछें क्या हमें अभी इसी महीने में गाड़ी फाइनेंस करानी चाहिए, तो मैं एक सलाह दूंगा कि आई थिंक अभी नहीं करानी चाहिए। एक तो सिलेक्ट सीजन चल रहा है और बैंक की स्कीम्स आती हैं फेस्टिव सीजन में। तो मेरी सलाह है कि आप सितंबर अक्टूबर में प्लान कीजिए। और क्योंकि जब गणेश चतुर्थी आ जाएंगी, नवरात्रि आ जाएगी, तब बैंक कुछ ना कुछ स्कीम्स यहाँ पे लाती रहती है। तो कुछ ना कुछ हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ ऑफर मिल जाए, नहीं तो प्रोसेसिंग फीस वेव्ड हो जाए, जो लग रही है 875, 1475, ये वेव्ड हो जाए। तो इस तरीके की स्कीम्स हैं, ये आती रहती है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर कोई अर्जेंसी है कि लेनी ही है तो आप ले सकते हैं, तो उनकी कंडीशंस ये हैं। और अगर आप थोड़ा सा रुक के ले सकते हैं तो आप बेसिकली आप अक्टूबर सितंबर में प्लान करें। ये फेस्टिव सीजन होते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी ग्वालियर से गाड़ी का प्लान करें तो ग्वालियर का मेला आता है। इसमें 50% आरटीओ डिस्काउंट रहता है। बड़ी गाड़ी होती है, अगर किसी पर 1 लाख रुपए का आरटीओ लगेगा तो यहाँ पे मात्र 50,000 का लगेगा। ये बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए ग्वालियर के अमूमन लोग जो हैं वो ग्वालियर मेले में गाड़ी लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ लोग फेस्टिव सीजन में भी लेते हैं जिनकी गाड़ियां अरेंज नहीं हो पा रही हैं, जिनकी गाड़ियां ऑलरेडी 6 महीने से वेटिंग पे थी और वो गाड़ियां अब 6 महीने बाद उनको मिली है, तो वो इतना लंबा वेट नहीं कर सकते क्योंकि वो गाड़ी किसी और को अलॉट हो जाएगी। दैट इज वाई अब ये किस कंडीशन में आप हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी मेरी जुलाई के महीने में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी सही लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं रिलेटेड वीडियो एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों।